नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने लक्ष्य परिवार पर, जहां मैं हूं कुणाल सनाटे और आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज के सेशन में मैं कवर करने जा रहा हूं वो टॉपिक जो लगभग सारी भर्ती परीक्षाओं के लिए कॉमन है और ऐसे में ये पढ़कर आप अपना 1 नंबर सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी आज की क्लास 1 नंबर वाली क्लास होने वाली है, जहां पर एक सवाल आपका तुरंत सही हो जाएगा। तो आइए आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सिर्फ 15 मिनट के अंदर राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी, और ये सब मैं पढ़ाने जा रहा हूं सब अपडेटेड जानकारी के अनुसार, यानी 2026 के डेटा के अनुसार हम ये पढ़ने वाले हैं। यानी 2026 में आने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं के लिए ये डेटा बहुत ज्यादा कारगर होने वाला है। तो आइए समझते हैं कि आज के सेशन में हम कौन कौन से पदाधिकारी प्रमुख जो हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास की जो पीडीएफ है वो कहां मिलेगी? हमने कहा सर आज की आपकी पीडीएफ मिलने वाली है आपके अपने अक्षांश पब्लिकेशन और लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही आप हमारे लक्ष्य क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर इन क्लासेस के पीडीएफ के साथ साथ और भी निःशुल्क कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आज ही जाएं, जल्दी से जाएं और लक्ष्य क्लासेस के व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो आज हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों प्रमुख पदाधिकारी कौन है। पहले पदाधिकारी जैसा कि आप देख पा रहे हैं और शक्ल से ही आप इनको जानते हैं, बिल्कुल मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान भजन लाल शर्मा। क्या है? भजन लाल जी शर्मा। किसी भी देश का किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य का मुख्यमंत्री विद्यार्थियों बहुत सारे विभागों का मंत्री भी होता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के पास कौन कौन से विभाग है? कार्मिक विभाग, आबकारी विभाग, गृह विभाग, आयोजना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नीति निर्माण प्रकोष्ठ जिसको मुख्यमंत्री का सचिवालय भी कहते हैं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। इन सभी विभागों के लिए अलग से कोई मंत्री नहीं है, उनका मंत्री खुद कौन है? मुख्यमंत्री। अब काम के कैसे हैं? अब देखो, जब भी कोई वैकेंसी आती है तो सबसे पहले उसको किस विभाग से मंजूरी मिलती है? कार्मिक विभाग। और कार्मिक विभाग किसके अंडर में काम कर रहा है? मुख्यमंत्री। यानी कि अगर आपकी भर्ती परीक्षा के लिए अगर कार्मिक विभाग ने मंजूरी दे दी, मतलब मंजूरी किसकी मिल गई? मुख्यमंत्री की। तो हमने कहा सर कार्मिक विभाग का मुखिया कौन? हमने कहा सर मुख्यमंत्री। गृह विभाग राजस्थान का जो गृह विभाग जिसके अंडर में पुलिस प्रशासन काम करता है वो भी किसके अंडर में? हमने कहा सर मुख्यमंत्री के। यानी प्रदेश का गृह विभाग भी हमने कहा सर मुख्यमंत्री के। कोई भी अगर पॉलिसी बनानी हो या फिर विद्यार्थियों हमने कहा किसी भी प्रकार की प्लानिंग करनी हो तो वो भी किसके अंडर में होगी? मुख्यमंत्री के, क्योंकि मुख्यमंत्री ही कार्मिक, आबकारी, गृह विभाग, आयोजना विभाग, प्रशासन विभाग, नीति निर्माण विभाग, सूचना जनसंपर्क के साथ साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभाग के भी क्या है? हमने कहा सर मंत्री हैं। कौन है? हमारे चीफ मिनिस्टर, जिसको हमने कहा सर मुख्यमंत्री। बोलो बात क्लियर है? हाँ कि ना? यस और नो? आगे बढ़े। अब देखो अगला क्या है। अगली बात करें तो अगले हमारे जो मंत्री हैं विद्यार्थियों, ये हैं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है श्रीमती दिया कुमारी जी। दिया कुमारी जी आप सब भली भांति परिचित होंगे। हाल ही में इनके द्वारा बजट 2026 पारित किया गया था और ये राजस्थान की न केवल एक वित्त मंत्री हैं बल्कि वित्त मंत्री के साथ साथ हमारे राजस्थान की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो एक छोटी सी बात ध्यान देना बेटा, बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री, क्योंकि पैसा जिसके हाथ में होगा वही तो बजट लाएगा। तो इनके अंडर में हमारी जो दिया कुमारी जी हैं, इनके अंडर में आता है वित्त विभाग, पर्यटन विभाग, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसको हम क्या कहते हैं? पीडब्ल्यूडी भी कहते हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता विभाग। ये सारे महत्वपूर्ण विभाग किसके अंडर में है? हमारी मुख्यमंत्री के साथ में रहने वाली उप मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है? दिया कुमारी जी, जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं। और हाल ही में इन्होंने क्या पेश किया था? याद करो, राजस्थान का विद्यार्थियों, राजस्थान के प्रदेशवासियों के लिए हमने कहा सर क्या? बजट 2026 पेश किया था, जिसके बारे में आपने पूरा अच्छे से पढ़ ही रखा होगा, है ना? तो बजट पेश किसने किया? हमारे वित्त मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, जिनका नाम क्या है? श्रीमती दिया कुमारी जी। आगे बढ़े। अगले हमारे मंत्री जी कौन है? अगले हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। प्रेमचंद बेरवा के अंडर में क्या आते हैं? हमने कहा सर इनके अंडर में आते हैं तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं यूनानी तथा सिद्धा विभाग, होम्योपैथिक यानी आयुष विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। यानी और भी महत्वपूर्ण विभाग जो है वो किसके अंडर में आते हैं? उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा। अब एक छोटी सी बात याद रखना। क्या याद रखोगे? कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो हमने कहा सर मुख्यमंत्री जो है उनका नाम तो है, हमने पढ़ा सर भजन लाल शर्मा। क्या है? भजन लाल जी शर्मा। और इनके अंडर में क्या है? हमने कहा सर उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कितने हैं? उप मुख्यमंत्री 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं, जिसमें एक का नाम क्या था बेटा? हमने कहा सर एक का नाम था दिया कुमारी जी। क्या नाम था बेटा? दिया कुमारी जी। और दूसरे का नाम क्या था बेटा? हमने पढ़ा सर, अभी हम पढ़ रहे हैं जिनको, नाम क्या है इनका? हमने कहा सर इनका नाम है प्रेमचंद बेरवा। क्या नाम है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। याद रहेगा। तो राजस्थान में एक तो मुख्यमंत्री है और उप
मुख्यमंत्री कितने हैं? 2। अब इनके अंडर में और क्या क्या आते हैं? हमने कहा सर तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और सिद्धा होम्योपैथी का आयुष विभाग। आयुष क्या है बेटा कि देखो 5-6 विभागों को मिलाकर बनाया गया है जिसका नाम क्या है? AYUSH, आयुष विभाग। अब आयुष क्या है? जिसमें ए का मतलब क्या बेटा? ए का मतलब आयुर्वेद, वाई का मतलब क्या बेटा? योगा, फिर हमने पढ़ा सर यू का मतलब क्या? यूनानी, एस का मतलब क्या बेटा? एस का मतलब हमने पढ़ा सर सिद्धा, है ना, और एच का मतलब क्या? होम्योपैथी। तो ये सारे विभाग और इनके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा का विभाग, ये सारे आयुष विभाग कहलाते हैं, याद रहेगा। इन सबके मंत्री भी कौन है? प्रेमचंद जी बेरवा। और साथ ही अपनी जो रोडवेज की बसें हैं, सड़क सुरक्षा और परिवहन मंत्री भी कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है। बोलो बात क्लियर है? हाँ कि ना? यस और नो? आगे बढ़े। अगले हमारे जो मंत्री जी हैं उनका नाम क्या है? कैबिनेट मंत्री हैं जिनका नाम है किरोड़ी लाल मीणा। क्या नाम है बेटा? किरोड़ी लाल जी मीणा। अब किरोड़ी लाल जी मीणा जो है बेटा, इनके पास कौन कौन से विभाग है? इनके पास है कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, मतलब राजस्थान के किसानों की समस्याएं कौन सुनेंगे? किरोड़ी लाल जी मीणा, क्योंकि ये क्या है? कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के मंत्री हैं। ग्रामीण विकास के विभाग के मंत्री हैं। आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग के भी मंत्री हैं। जन अभियोग निराकरण विभाग के भी मंत्री हैं। कौन है? हमने कहा सर कैबिनेट मंत्री का दर्जा जिनको है किरोड़ी लाल मीणा। सवाल ये उठता है कि कैबिनेट मंत्री कौन? कैबिनेट मंत्री कौन होता है बेटा? हमने कहा सर देखिए कैबिनेट मंत्री जो होता है इसका मतलब क्या होता है? छोटा सा समझना बेटा, है ना। कैबिनेट मंत्री जो कि सबसे ज्यादा खास मंत्री होता है किसका? मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री अपने सारे विधायकों में से कुछ लोगों को क्या बनाता है? कैबिनेट मंत्री बनाता है, जिसको हम कहते हैं मंत्री परिषद। क्या कहते हैं बेटा? मंत्री परिषद। यानी कि कुछ विधायकों को मंत्री का दर्जा दिया जाता है जिनके अंडर में बड़े बड़े विभाग आते हैं जो सीधा किससे रिपोर्टिंग करते हैं? मुख्यमंत्री जी से। तो ऐसे में बड़े बड़े विभागों के मंत्री जो मुख्यमंत्री के अंडर में काम करेंगे उनका नाम होता है कैबिनेट मंत्री। कौन से? जो मंत्री परिषद के मुख्यमंत्री होते हैं, सबसे प्राइम, हमने कहा सर वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। किरोड़ी लाल जी मीणा उन्हीं में से एक है जिनके पास कृषि उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन, सहायता, नागरिक सुरक्षा विभाग और जन अभियोग निराकरण विभाग भी है। अगले हम बात करें विद्यार्थियों तो अगले हमारे कैबिनेट मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह खींवसर। क्या नाम है? गजेंद्र सिंह खींवसर, जो राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री है। मतलब भगवान न करे अगर मान लो आज कोरोना आ जाए तो सारी व्यवस्था किसके हाथ में होगी? गजेंद्र सिंह खींवसर के हाथ में होगी, क्योंकि ये क्या है? हमने कहा सर गजेंद्र सिंह जी खींवसर राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। क्या बात क्लियर हुई? यस और नो? फिर आगे बात करें विद्यार्थियों तो अगले मंत्री जी कौन है? अगले कैबिनेट मंत्री का दर्जा जिसको है वो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अब मैंने क्या कहा था? कैबिनेट मंत्री, खास मंत्री जिसके पास बड़े बड़े विभाग हो। तो आप लोगों का विभाग इन्हीं के पास है। कौन कौन से? उद्योग और वाणिज्य विभाग। उद्योग और वाणिज्य विभाग के मंत्री कौन है? हमने कहा सर राज्यवर्धन सिंह राठौड़। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, आईसीटी डिपार्टमेंट किसके पास है? राज्यवर्धन सिंह के पास है। युवा मामले और खेल विभाग, मतलब युवाओं का जो विभाग है, खेल विभाग जो है वो किसके अंडर में है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इसके अलावा कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग जो है वो भी इनके अंडर में है। सैनिक कल्याण विभाग भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के अंडर में है। मतलब क्या हमने पढ़ा सर? अगर राजस्थान में आज कोई इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, है ना, राजस्थान के राज्य खेल होते हैं कोई, तो उनमें हमने कहा सर मंत्री जी जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। बोलो क्लियर? युवा मामलों के, आईसीटी सूचना संचार तकनीकी के, साथ ही विद्यार्थी उद्योग और वाणिज्य विभाग के कौन है? हमने कहा सर कैबिनेट मंत्री हैं जिनका नाम क्या है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अगले कौन है? अगले आप सबके चहेते और जन जन के लाडले मदन दिलावर जी, है ना। मदन दिलावर जी भी कैबिनेट मंत्री हैं। अब ध्यान देना बेटा, ये किसके हैं? विद्यालय शिक्षा विभाग के मंत्री। किसके? विद्यालय शिक्षा विभाग के, स्कूल एजुकेशन के मंत्री हैं। पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री। अब आपको कि सर वो उच्च शिक्षा भी आया था, सर वो तकनीकी भी आया था। हाँ आया था। देखो ध्यान से सुनना बेटा, राजस्थान में जो हमारा शिक्षा विभाग है उसके अंडर में भी कुल 4 विभाग काम करते हैं। किसके? शिक्षा विभाग के अंडर में भी क्या है बेटा? हमने कहा सर कुल 4 विभाग काम करते हैं। और वो कौन कौन से हैं? हमने कहा सर एक का नाम है स्कूल शिक्षा विभाग। कौन सा? स्कूल शिक्षा विभाग। दूसरे का नाम क्या है? हमने कहा सर संस्कृत शिक्षा विभाग। तीसरे का नाम क्या है बेटा? तीसरे का नाम है, याद रखेंगे, तकनीकी शिक्षा विभाग। और तकनीकी के बाद याद रखेंगे एक है उच्च शिक्षा विभाग। कौन सा? उच्च शिक्षा विभाग। कुल 4 विभाग हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, हमने कहा कि राजस्थान में स्कूल और संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री तो कौन है? हमने कहा सर मदन दिलावर हैं। कौन है बेटा? मदन दिलावर हैं। जबकि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के मंत्री कौन है? हमने कहा सर डॉक्टर
प्रेमचंद बेरवा जो हैं ये राजस्थान के क्या हैं? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा राजस्थान के तकनीकी और उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री है। लेकिन शिक्षा विभाग में 4 विभाग होते हैं, पर सबसे बड़ा विभाग कौन सा? स्कूल शिक्षा। इसलिए मदन दिलावर जी को ही सीधा क्या कह दिया जाता है? शिक्षा मंत्री कह दिया जाता है। क्या? शिक्षा मंत्री। जबकि शिक्षा मंत्री 2 है, प्रेमचंद बेरवा जी भी हैं, लेकिन वो उच्च शिक्षा यानी कॉलेज के और तकनीकी शिक्षा, जिसमें आपने सुना होगा डिप्लोमा जो होते हैं अपने, है ना, इसके अलावा आपने ITI सुना होगा, तो वो उनके तकनीकी शिक्षा वाले मंत्री कौन है? प्रेमचंद जी। जबकि संस्कृत विभाग के और स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? मदन दिलावर। और इन्हीं को हम प्रेम प्यार से क्या कहते हैं विद्यार्थियों? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? राजस्थान के शिक्षा मंत्री। और इसके अलावा ये पंचायती राज विभाग के भी मंत्री हैं। बोलो क्लियर? आगे बढ़े, ध्यान से देख लें, आपकी अगली भर्ती परीक्षा इन्हीं के हाथ में। फिर आगे बढ़े बेटा, अगला देखो कौन है। अगले कैबिनेट मंत्री जी का नाम है कन्हैया लाल चौधरी। क्या नाम है? कन्हैया लाल चौधरी, जो कि राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जो होता है बेटा उसके मंत्री हैं, भूजल विभाग के भी मंत्री हैं। तो भूजल विभाग के मंत्री कौन? कन्हैया लाल जी चौधरी। अगले कैबिनेट मंत्री कौन बेटा? सुरेश सिंह जी रावत। कौन? सुरेश सिंह रावत जी। इनके हाथ में क्या है? जल संसाधन विभाग। मतलब अगली बार अगर घर पे नल नहीं आ रहा ना बेटा, उसके लिए जिम्मेदार कौन? सुरेश सिंह जी रावत। तो इनके द्वारा अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं और मरुभूमि में आप देखिए कि विशेषकर इनके द्वारा कई सारे प्रयास किए गए। सुरेश सिंह रावत जल संसाधन मंत्री, जबकि याद रखना भूजल विभाग के मंत्री कौन? कन्हैया लाल चौधरी। बोलो क्लियर? फिर बात करें तो अगले हमारे कैबिनेट मंत्री कौन है? जोगाराम पटेल। क्या नाम बेटा? जोगाराम जी पटेल। अब जोगाराम जी पटेल क्या विधानसभा के अंतर्गत विद्यार्थियों हम कहेंगे कि संसदीय कार्य विभाग के मंत्री हैं, विधि एवं विधिक कार्य विभाग जो है परामर्शी कार्यालय उसके मंत्री हैं, न्याय विभाग के भी मंत्री कौन है? न्याय विभाग के मंत्री भी जोगाराम जी पटेल हैं। बोलो क्लियर? फिर बात करें विद्यार्थियों तो अगले कौन है? अविनाश गहलोत। कौन है बेटा? अविनाश गहलोत क्या है? हमने कहा सर ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री है, यानी बड़ी बड़ी योजनाएं आपने सुनी होगी, पालनहार योजना, है ना, और भी दूसरी जो राजस्थान में बहुत सारे विद्यार्थी और जनमानस के कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही है, वो कौन से विभाग चलाता है? ज्यादातर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। पहले याद करो टीकाराम जी जूलिया, आपने नाम सुना होगा, जो कि सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री थे कांग्रेस के समय, लेकिन अब उनकी जगह कौन आ गए? श्रीमान अविनाश गहलोत आ गए। ठीक है, अगले कौन है बेटा? अगले कैबिनेट मंत्री है सुमित गोदारा जी। कौन? सुमित गोदारा जी कौन है? तो राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं और उपभोक्ता मामलों के भी मंत्री इन्हीं को माना जाता है ना। तो कंज्यूमर कोर्ट से लेकर के बेटा उपभोक्ता मामलात के जो मंत्री हैं वो भी इन्हीं को बनाया गया है। फिर बात करें तो अगले मंत्री जी का नाम है बाबूलाल जी खराड़ी, जो कि राजस्थान के क्या हैं? कैबिनेट मंत्री हैं। और इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो हमने कहा सर इनके पास है जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग और गृह रक्षा विभाग, जो कि बाबूलाल खराड़ी के पास है, और ये राजस्थान के क्या है? कैबिनेट मंत्री है। अगले हमारे कैबिनेट मंत्री जी फोटो आप देख पा रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम बेटा याद रखेंगे, इनका नाम यहां लिखा हुआ नहीं, मैं लिख देता हूं, इनका नाम है जोराराम कुमावत। क्या नाम है बेटा? इनका नाम है जोराराम जी कुमावत। और जोराराम कुमावत राजस्थान के कैबिनेट मंत्री है कौन से विभाग के? पशुपालन एवं डेयरी विभाग, गौपालन विभाग, देवस्थान विभाग। इन तीनों के मंत्री कौन है कैबिनेट में? हमने कहा सर इनके मंत्री हैं जोराराम जी कुमावत, है ना। फिर आगे बात करें तो हम कहेंगे सर और क्या हो जाएगा? हमने कहा सर और एक कैबिनेट मंत्री जिनका नाम क्या? हेमंत मीणा, जो राजस्व विभाग के मंत्री है, उपनिवेशन विभाग के मंत्री भी हैं। कौन है? कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा। इनके अलावा राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया स्वतंत्र प्रभार के रूप में। मतलब देखो कैबिनेट मंत्री के बाद दूसरे दर्जे का दर्जा, दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? राज्य मंत्री, जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है। इनमें आते हैं गौतम कुमार जी, जो राजस्थान के सहकारिता मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन विभाग के भी मंत्री हैं। इसके अलावा हमने कहा सर राज्य मंत्री का दर्जा और किसको है? डॉक्टर आपके संजय शर्मा को, जो राजस्थान के फॉरेस्ट विभाग यानी वन विभाग के मंत्री हैं, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। इनके अलावा स्वतंत्र प्रभार का दर्जा किसको है? हमने कहा सर जाबर सिंह जी खर्रा को। नगरीय विकास विभाग के और स्वायत्त शासन विभाग जो है इसके मंत्री कौन है? जाबर सिंह जी खर्रा है। इसके बाद हम बात करें विद्यार्थियों तो हमने कहा सर और मंत्री कौन है? हीरालाल जी नागर। हीरालाल नागर क्या है? ऊर्जा विभाग के मंत्री है। ओटाराम देवासी किसके मंत्री है? पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन सहायता, और हमने कहा सर इनके मंत्री याद रखेंगे ये कौन है? ये राज्य मंत्री हैं, है ना। ओटाराम देवासी जी राजस्थान के पंचायती राज आदि विभागों के क्या है? हमने कहा सर राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा हमने बात की बेटा तो राज्य मंत्री कौन है? हमने कहा सर डॉक्टर मंजू बागमार है, जिनके पास राज्य मंत्री में रहते हुए पीडब्ल्यूडी यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग का इनके पास कार्यभार है। राज्य मंत्री एक और कौन है बेटा? विजय सिंह जी हैं, जिनके पास राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग और सैनिक कल्याण विभाग भी इनके पास है। किसके पास है? हमने कहा सर विजय सिंह जी के पास। फिर आगे बात करें बेटा तो अगला क्या है? हमने कहा सर अगले राज्य मंत्री हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, और इनके पास क्या है? उद्योग वाणिज्य विभाग, युवा मामलों खेल विभाग, कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग, नीति निर्माण विभाग। जबकि युवा मामलों के मंत्री हमने पहले भी पढ़े थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री थे, और ये कैबिनेट के बाद सेकंड नंबर पर जो आते हैं राज्य मंत्री के रूप में युवा
मामलों के मंत्री हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई। बोलो क्लियर। फिर बात करें, अगले हैं जवाहर सिंह बेडम, जिनके पास गृह विभाग, गोपालन विभाग, पशुपालन, डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग किसके पास है? राज्य मंत्री के रूप में जवाहर सिंह बेडम के पास, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से और भी अनेकों सेशन से जुड़ने के लिए बने रहिए आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ, जहां पर आप सबकी तैयारी को एक नए आयाम पर पहुंचाने के लिए प्रीवियस ईयर 2011 से 2025 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संकलन किया गया है, चाहे वो रीजनिंग हो, हिंदी व्याकरण, राजस्थान की राज व्यवस्था, कला संस्कृति, राजस्थान की हिस्ट्री या राजस्थान की भूगोल, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शानदार किताब को आप अपने घर बैठे आज ही ऑर्डर कर सकते हैं आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर या नजदीकी बुक स्टोर से। तो जल्दी जाएं और इस शानदार विद्यार्थियों की किताबों को आज ही अपने घर बैठे ऑर्डर करें और अपनी तैयारी की शुरुआत करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। ठीक है, हाँ जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।